ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद स्वस्ति रामानंद आश्रम से आज का प्रश्न है, क्या हनुमान जी जब लंका में गए थे और रावण से जो संवाद हुआ, उसमें हनुमान जी को कहा कि ये हमारा गुरु है, बड़ा ज्ञानी है, हमें उपदेश दे रहा है। तो क्या वाकई में हनुमान जी गुरु थे? प्रश्न ये है। सुने, सबसे पहले तो ये समझें कि हनुमान जी कौन थे। हनुमान जी साक्षात शंकर जी का ही स्वरूप हैं। हनुमान जी को शंकर जी का 11वां रुद्र माना है। और आता भी है, उस पढ़ते हो आप दिन और रात, हनुमान चालीसा का सुंदरकांड में पढ़ते हो। शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर सुवन यानी शंकर जी स्वयं बने हनुमान। तो इसमें तो कोई शक है नहीं, शंकर जी स्वयं हनुमान बने भगवान राम की सेवा के लिए। लोकाचल में केसरी नंदन यानी केसरी नामक बानर के पुत्र। पवन सुत नामा यानी नाम किसका था? पवन का, पवन पुत्र। तो जिस समय लंका में प्रवेश कर जाते हैं और बन करके दरबार में जाते हैं रावण के में, तो उस समय वाद विवाद होता है हनुमान जी के और रावण के बीच में। तो हनुमान जी को परिचय पूछता है कि रे बानर, तू कौन है? तो भगवान श्री राम की कृपा से हनुमान जी कभी भी अपना परिचय नहीं देते। वो कहते हैं कि जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, प्रभु श्री राम हैं, मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने कभी अपना ऐसे परिचय नहीं दिया कि मैं केसरी का पुत्र हूँ, शंकर सुवन हूँ, पवन सुत नामा हूँ, बजरंग बली हूँ, महावीर हूँ। नहीं। क्यों? कि हनुमान जी अहंकारी नहीं थे, रावण अहंकारी था, इसलिए। हनुमान जी को कभी अहंकार नहीं हुआ।
और जब उन्होंने परिचय बता दिया तो रावण अपनी डींग मारने लगा कि मैं 10 कंदर हूँ, 10 दिशाओं में मेरा राज है, मैंने यक्ष किन्नर बानर सबको जीत लिया, देवता यहाँ बंधे हुए, काल पाटी से बंधा हुआ है। तो उन्होंने काल को हनुमान जी के बगल में आदेश दिया खड़े होने का। और रावण कहता है कि देख ये काल है, हनुमान जी बोले ठीक है, मैं देख रहा हूं कि ये काल है, लेकिन खड़ा मेरी बगल में है, लेकिन देख तुमको रहा है ये। रावण से कहा। रावण विचार करने लगा कि बहुत बुद्धि में तेज है बानर तो। फिर रावण ने जब अपनी डींग मारनी चाहिए, ये तो माना जाएगा कि रावण के पास बुद्धि थी, लेकिन रावण के पास में अहंकार भी था। और अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देता है, अहंकार विनाश कर देता है, अहंकार नीचा दिखा देता है। तो हनुमान जी ने बड़े अच्छे स्वभाव से कहा, बोले मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुमको। बाली ने 6 महीने तुम्हें नजरबंद रखा था, सहस्त्राबाहु अर्जुन ने तुम्हें घुमा करके पैर पकड़ के फेंक दिया था समुद्र में। बहुत अच्छी तरह जानता हूं। रावण को और क्रोध आ गया, क्योंकि हमेशा जो ज्ञानी होता है और उसको अहंकार होता है, तो ये निश्चित है वो जो कहता है अहंकार उसे करने नहीं देता। ज्ञानी को, ज्ञानी दूसरों के लिए कहेगा, बताएगा, ज्ञान बताएगा, लेकिन अहंकार स्वयं के लिए नहीं करने देगा उसको। इसीलिए ज्ञानी फेल हो जाता है, जैसे रावण फेल था। बुद्धि थी उसके अंदर, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता था, ज्योतिष का प्रकांड पंडित था, बाहुबल था उसमें, तब तेज था, लेकिन अहंकार था। तो अहंकार वो शक्ति है, अहंकार वो आग है जो कभी भी बने बनाए लंका को जैसे जला दिया अग्नि ने, ऐसे ही बने बनाए ज्ञान को, बनी बनाई प्रतिष्ठा को, बने बनाए धन को जला देता है। ये है, यही रावण के साथ हुआ। हनुमान जी ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया, मानी कि तुमने बहुत सही कहा कि आया गुरु बड़ ज्ञानी। बोले शंकर भगवान आपके गुरु हैं, मैं उन्हीं का स्वरूप हूँ, मेरे को गुरु ही मान ले। और गुरु मान करके तेरे को ये सीख दे रहा हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, प्रभु श्री राम की शरण में चला जा, परमात्मा का भजन कर, सीता जी को वापस कर दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन नहीं, रावण जानता था कि तामस देह भजन नहीं हुई, अब इतना मैं भगवान का भजन कर नहीं सकता, पाप बहुत किए, मेरा उद्धार हो नहीं सकता,
तो लिहाजा दुश्मनी करके ही मेरा कल्याण हो जाएगा। प्रभु के हाथ से मैं मर करके अपनी गति को प्राप्त होगा। और उसने अपनी ही नहीं, पूरे कुटुंब परिवार रिश्तेदार सबको ढूंढ ढूंढ के ले आया युद्ध के लिए, सबका कल्याण करा दिया उसने भगवान श्री राम के हाथ से। तो बुद्धिमान तो था, ज्ञानी था, लेकिन अहंकारी था। और अहंकार जब तक रहता है इस जीव रूप का पतन कर देता है। जीव की जो जीवन रूपी लंका है उसे स्वाह कर देता जला कर। अहंकार इतना बलवान है। और आज तक जिन्होंने अहंकार किया है उनको हमेशा नीचा देखना पड़ा है और उनका पतन हो गया है, जैसे रावण का हुआ। तो मैंने आपको बताया कि हनुमान जी वास्तविकता से गुरु ही थे। और रावण ने जो कहा वो सटीक कहा, चाहे व्यंग में कहा हो, लेकिन सत्य कहा उसने। उसने कह दिया कि आया गुरु बड़ा ज्ञानी, हमें उपदेश कर रहा है, बड़ा गुरु आया। तो हनुमान जी ने उसे दोहरा दिया, माने कि वास्तविक मैं गुरु हूँ आपका, और गुरु का कहना मान ली। और गुरु का जिसने कहना नहीं माना उसका विनाश हो गया। क्योंकि रावण उसके गुरु थे, रावण उसके इष्ट थे। रावण के जो है शंकर जी इष्ट थे। भगवान शंकर का भजन करता था, भगवान शंकर की तपस्या, भगवान शंकर की पूजा करता था। भगवान शंकर उसके इष्ट थे, परमात्मा थे। और वही उन्हीं का स्वरूप जो है हनुमान जी थे, तो गुरु हुए। लेकिन अहंकार के वशीभूत उसने माना नहीं और पतन हो गया। आपका प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। जय श्री राम। मस्त रहें, बैठ करें, लिया।